सच बात से। एक बात बता दूं आज से डरता मैं नहीं सच बात से। इमरान की पार्टी का हूँ मैं, इमरान की पार्टी का हूँ मैं, जो खाड़ ना उखाड़ ले। एक बात बता दूं आज से डरता मैं नहीं सच बात से। एक बात बता दूं आज से डरता मैं नहीं से। इमरान की पार्टी का हूँ मैं, इमरान की पार्टी का हूँ मैं, जो खाड़ ना उखाड़ ले। सच बात है। एक बात बता दूं आज से डरता मैं नहीं सच बात से। एक बात बता दूं आज से डरता मैं नहीं। इमरान की पार्टी का हूँ मैं, इमरान की पार्टी का हूँ मैं, जो खाड़ ना उखाड़ ले। से काफ़ी अरसे से ये दोस्त हमसे रब्ता कर रहे थे, और मेरा है दोस्त कुलीग है, क्योंकि मैं और ये साथ इकट्ठे काम कर रहे थे, साथ मैं भी आपका पड़ोसी हूँ। तो मेरा दिल यही चाहता था कि ये लोग हमारे साथ चलें। अगर पहले से नहीं चले तो वो कोई इशू नहीं था, अब वो इस वक्त हमारे साथ चले। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके काफ़िले में इंशाल्लाह शामिल होना चाहते हैं, और हमारे एरिए के कुछ मसाइल हैं इनको आप लोगों ने करना है। तो मैंने कहा मेरे जो कायदीन हैं इंशाल्लाह उनको मैं बुलाऊँगा, और आपको साथ आप हमारे बाजू बने। तो उसके लिए हम हाज़िर हुए। इंशाल्लाह इस भाई को अपने साथ अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। तो ये भाई जो भी इसके मसाइल है वो हमारे कैदीन को आगाह करे, और इंशाल्लाह इनको अपनी टीम के साथ चलाते हैं। सर ठीक है सर, बात करें शार्ट अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो हम बहादुर भाई गलियां ने बाकी सुने आने ने अस शुक्रिया अदा करने टाइम कढ़ के तुसीं आए हो सारे भरावां ने। SOP सर आ दो ना, बस ठीक है। मामू इम्तियाज़ साहब हसन अच्छे जी बहादुर भाई अजी गैर भाई सारे मतलब जिस तरह सुनासू उंज करसूँ मसैल असां गलियां ने कि कोई फोतगी हो जले, कोई घाटा वादा हो जले, असी मतलब बाहर निकलने जोगे नहीं आने। कोई मेहमान आने, गड्डी कोई इत्थे पई है, कोई कित्थे पई है। बाकी 5-6 गलियां न सनियां जिन्हें गैस नहीं लैन मतलब पैने जगना। पानी का मसला है तो मैन ये सारे नाल ही हैं जिसले उसी तो मैन मसला जो गलियां ना तो गैस नहीं ये असने करसो इंशाल्लाह असी सारे भरा सो नाल टुरसों पूरा महला टुरसी असने पूरी जितनी बरादरी है बुजुर्ग असने बैठे न असने भरा बैठे न बच्चे बैठे न जितने भी नसी सारे इंशाल्लाह सुना असन खान बहादुर भाई आजी जैब भाई मामू साहब हूँ असन मलिक इम्तियाज़ साहब असी इंशाल्लाह सुना जिस तरह ना हुक्म उसी इंशाल्लाह उसने तामीर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे सीनियर रहनुमा आए हुए हैं आज। जमशेद मुग़ल साहब हमारे रीजन के सदर हैं, तनवीर काजी साहब हैं, ये हमारे हल्का निचोवन के सदर हैं, मलिक इम्तियाज़ साहब हमारे हल्का निचोवन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो नासिर साहब हैं हमारे ये तलीम के हैं हल्का निचोवन के, बिजली के हैं ये जो है ना वापटा के हैं ये हमारे खान बहादुर भाई को तो आप जानते हैं। तो मैं अपनी जो हमारे सीनियर बैठे हैं इनकी तरफ से और अपनी तरफ से और जो हमारी UC 47 की टीम है मैं उनकी तरफ से चौधरी साजिद साहब और उनकी जितनी भी बरादरी आज हमारी टीम में शामिल हुए हैं हम इन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। और इंशाल्लाह हम इनके साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़ा होंगे। पहले भी हल्के में तो आपको पता है काम तो हो रहे हैं, वैसे भी इससे पहले तो आज दिन तक हमारे हल्के में काम भी नहीं हुए। तो इंशाल्लाह हम आपकी जितनी भी हैं जो जायज़ ज़रूरतें हैं, बिजली का है काम, गलियों का है, स्कूल का, अस्पताल का, और इंशाल्लाह हम सारे मिलकर हमारे आज सीनियर आए हुए हैं इंशाल्लाह उनकी क़यादत में इंशाल्लाह आपके सारे मसले से हल कोशिश करेंगे, हल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تو ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂ ਬਲਾਦਰੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨੂਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੋ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੋ ਚੌਧਰੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੋ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਹਲਕਾ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਆਦਮੀ ਹਲਕਾ ਚਲਾਣੇ ਆ ਪੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਇਤਨੇ ਹੁਸਨ ਕੰਮ ਇਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਰਾਓ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੜਪੈਂਚ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ बेहतरीन अवामी पार्टी है जो लोगों के काम भी करती है असद उमर बहुत अच्छा आदमी है तुसी आए हो अगर तो तुहानू पता चल जू सी इंशाअल्लाह तो तुसां कोई देख के ही आए हो ना तुहानू पता है अगर पिछे देखा है तुसां काम हो रहे जे तुसी अपने कामों वास्ते ना उठसो खड़पैंचां वास्ते बैठे रहो तुहाडे काम में ही रह जाओ खड़पैंच आखसन जी असी मुस्लिम लीग च ये साडे नाल ही एवें लोगों का टाइम अपना ना जाया करो तुसी मेहरबानी करके तुसी आप सारा अल्लाह मल्ला जो इतफाक करो 2-4 बंदे तुसी 2-3 बंदे नहीं कमेटी बना करो ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾ ਅਟੈਚ ਕਰੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਜੈਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹੀਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਜ਼ਹੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਨ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਗਲੀਆਂ ਦੱਸੋ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਨ ਔਰ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਸਾਂ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਸਦ ਉਮਰ ਉਸਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਸਨ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਨ ਨਾ ਕਰਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ बस मैं इतनी गल करसा पीछे काजी साहब कर सन तनवीर साहब और जमशेद साहब मलिक साहब असल बात यह है कि आप यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा गिरत है हमारे पास और जिन गली में गैस ही हैं आप यहाँ जो लोग ऐलान करेंगे हमारे से हलफ ले लें आपको हम हाथ में वोट देंगे मगर ये हमारी परेशानी तो दूर करें सब हल्के में काम हो रहा है इस हल्के में बिल्कुल आपने देखा होगा गलियों की हालत देखो कि बंदा बारिश हो जाए तो बाहर एक कदम बंदा बाहर ही निकल सकता है और पानी की इतनी ज़्यादा जरूरत है कि आप देखो पूरी सोसाइटी में हमारी औरतें जाती हैं बच्ची जवान जाती हैं आपकी भी बेटियां हैं सारे मामलात होते हैं और पानी पीने के लिए एक कतरा पानी आनी है टैंकर मंगा कर 1500-2000 रुपये के एक टैंकर को हफ्ता भी नहीं निकलता है तो किसी गली में गैस हो ना वो 20-20 सालों के मकान बने हुए हैं तो गैस ही नहीं आप मेहरबानी करें अल्लाह और अल्लाह के नबी के सदक़े से हमें ना उसके साथ कोई रिश्तेदारी है ना इनके साथ है जो काम करेगा उसको इंशाअल्लाह हम रात दिन मेहनत करेंगे आज़म साहब के साथ हमारे आज़म खान के साथ मैं पिंडी में था वहाँ से आकर पूरे इलाके में बाहर से वोट दवाएँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-35 हज़ार कश्मीरियों की बरादरी है पार से और ना वोट दिलाए तो मुझे कहना रहा कि ये इंसान नहीं था कोई जानवर था मैं खाना काबा से वापस आया हूँ अल्लाह के हुक्म से आपके साथ याद करता हूँ कि आपका सही आपके साथ हम तामन करेंगे आप हमारे साथ अगर तामन करेंगे एक ट्यूबवेल दे दीजिए इस पूरा इलाके में एक ट्यूबवेल हमारे पास हो जाए तो इंशाअल्लाह इस सारे महल्ले को पानी हो जाएगा और जिनकी गैस नहीं है जिनका और मामलात नहीं है ये आप हल करें तो हम इंशाअल्लाह आप हम पर भरोसा करें हम आप पर भरोसा करते हैं कोई हमें वो नहीं कोई ना दूध देते हैं ना कोई और का कोई बॉन्ड हमें डॉलर देते हैं यही काम होता है ना बंदे का गली में महल्ले में गैस का बिजली का पानी का ये सहूलत होती है तो ये आप राय मेहरबानी कर दें तो हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं जानी माली आपके साथ रहेगी जहाँ आप कहेंगे जहाँ पारी तरफ से मैं जाऊँगा अल्लाह के हुक्म से वोट जो वादा करूँगा ना दिलाया तो मुझे कहना रहा कि कोई इंसान नहीं था ऐसे बकवास करके चला गया मगर हमारी तो रिक्वेस्ट है हमारी परेशानी हमारे दिल के ऊपर मलम रखें आप मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम बच्चे जरूर करो गल माजरत पहले तो साजिद ने एक तो बार बार टाइम पे नहीं बताया नहीं तो ये कम बंदी तकरीबन सारे काम पे गए हुए हैं
उन्होंने उनको किया, वो ज़्यादा ड्यूटी पे नहीं, तो इंशाल्लाह इधर आपको कम से कम कोई 100-150 बंदा जो महल्ले का मेन बंदे हैं वो सारे आपको इधर मिलते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा हमें परेशानी है, वो अंकल ने आपको बताया भी है, एक तो पीने का पानी और दूसरा हमारी सीवरेज लाइनें, अगर वो ना डलें तो फिर गलियों का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, गलियों तो फिर वापस जाके उसी तरह टूट जाएंगी। अगर सीवरेज लाइनें हमें अगर पहले डल जाएं वो हमारी बहुत ज़रूरी है, चलो कोशिश कर वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो फिर गली का तो नहीं बेहतर कोई फ़ायदा नहीं। हम पहले कुछ मुख्तलिफ हो चीज़ करूँ तो इंशाल्लाह अगर काम करेंगे तो इस महल्ले में कोई और बंदा नहीं आएगा। सर गैस और पानी का कर दें, गली की बात में कर दें, दो प्रॉब्लम आप हल कर दीजिए, हम आपके सामने रिक्वेस्ट कर दें, पानी और गैस का हल कर, ये आपकी नेकी हो। ये हमारे काजी साहब काजी साहब है सर, सदर है हमारे चुगन का, सारे मामला जो है ना इन्हीं के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आप सबका अपने यहाँ मदऊ किया। खान बहादुर साहब और अजायब साहब अक्सर यहाँ की जो आप जो तर्जुमानी कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी तर्जुमानी हर फोरम पे करते हैं। इसी तरह ये जो पानी की है, रोडों की है, सीवरेज की है, मलिक इम्तियाज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जब से ये हमारे साथ शामिल हुए हैं, यहाँ किसी भाई ने बात की थी कि जी हम आपके साथ शामिल होंगे, आप भी हमारे साथ मतलब हमारे काम करें, तो हकीकत ये है कि हम सब, ये जमशेद साहब बैठे हुए हैं, हम इस पार्टी में आए इसलिए, मकसद ही यही है कि ये जो आपके मसाइल हैं इनको हल किया जाए, वल्ला कोई और मकसद नहीं है। और यही आपके MNA का मकसद है, वो भी चाहते हैं कि जो महरूमियाँ इस इलाके की वो ख़त्म हो। लेकिन ये जहन में रखें कि गिनती हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और उस टारगेट तक पहुँचती है जो हमने सोचा होता है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 साल से मेरा ख्याल है काम नहीं हुआ। हम आ रहे थे, जमशेद साहब, नासिर साहब बैठे हुए हैं, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जी गलियों की ये हालत है, इतने अच्छे अच्छे यहाँ घर बने हुए हैं और यहाँ पे लोगों को बेसिक ज़रूरत है, गली, पानी, गैस, ये बेसिक ज़रूरत है, और हम कैपिटल में रह रहे हैं, तो यकीनन ये आपका राइट है। आपके जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो आपकी बेहतरीन तर्जुमानी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपका सबसे पहले ये रोड्स वाला काम हो जाए। जो आपने पानी का मसला कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखेंगे, क्योंकि अभी इसका एक प्रोसीजर होता है, आपने एक PSTP एक पहले प्रोजेक्ट देना होता है, फिर वो मंजूर होके आता है। तो अगर इस साल ये नहीं भी होता है तो अगले साल में इंशाअल्लाह ताला इसमें ट्यूबवेल ज़रूर ये रखवाएं, और इसमें हम भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका यहाँ पानी का मसला हल हो। दीगर जो गैस का मामला है उसके लिए भी हमारे सुई गैस के कोऑर्डिनेटर हैं मलिक उस्मान साहब, उनसे हम कहेंगे कि यहाँ पे सर्वे कंडक्ट हो और जल्द अज जल्द यहाँ पे आपका जो गैस का मामला है वो क्लियर किया जा सके। तो मेरी आपसे यकीन दहानी यही है, ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप हमें वोट देंगे तो हम आपके ये काम करेंगे, ये आपका हक है, लेकिन आपको अपने साथ दावत देने का मकसद ये है कि हमें मजबूत करें। हम काम करना चाहते हैं, हम लोगों के उनके घर की दहलीज पे उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरा करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हमें आप देखेंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबल मुमकिन चीज़ है वो आपके लिए ज़रूर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपका बहुत शुक्रिया, खान बहादुर भाई आपका और अजायब भाई आपका। ये यूनियन काउंसिल 47 की एक ज़बरदस्त टीम है, ये हर वक्त आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, इनके लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। हम आपके साथ एक बहुत तावन नहीं करना चाहते हैं, हमारे से अगर आप फंड लें 5-5 हज़ार रुपया हम फी घर से देंगे, हमें पानी डलवा दें, ट्यूबवेल ये आप मेहरबानी करें, पानी लगवा दें। और ये गैस के जो ना हम आपके साथ अगर ये नहीं तो कुछ आप मदद करें, कुछ हम करते हैं। पानी की बहुत तो परेशानी है और गैस की, दो चीज़ों की बहुत परेशानी है। जमशेद भाई हमारे पूरे ज़िले के सदर हैं, रीजन के सदर हैं ये। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं जनाब साजिद साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ जी कि आपने पार्टी में शमूलियत की इख्तियार की या हमें दावत दी यहाँ पे अपनी पूरी बरादरी के साथ। तो दूसरा खान बहादुर साहब हैं, रजत साहब, अजैब खान, आप क्योंकि इस यूनियन काउंसिल पे सारे जितने भी मसाइल आपके होते हैं वो लेके हम तक पहुँचते हैं, तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तो दो चीज़ें हैं जी जो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका फराहम किया है कि एक ऐसा लीडर हमें अल्लाह ताला ने दिया है इस NH51 के लिए कि इससे पहले बड़े लोग आए हैं, किसी ने मकामी होने का नारा लगाया,
किसी ने बरादरी पे नारा लगाया कि मेरी बरादरी बहुत बड़ी है, मैं बरादरी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और ऐसे बेशुमार लोगों ने हमें बारहा, मुझे याद है कि जब ये NA 35 होता था, पूरा इस्लामाबाद का एक ही हल्का होता था, उसमें जो लोग इलेक्ट होके जाते रहे वो सारे लोकल ही थे। उसमें अगर नवाज खोखर से ले, राजा परवेज से ले, सारे लोकल इलेक्ट होके जाते रहे। लेकिन जो काम जो अपने इस हल्के के लिए असद उमर ने किया है या वो कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल में इससे पहले ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही असद उमर साहब इस हल्के से इलेक्ट हुए हैं, तो उस सबसे पहले जो उन्होंने काम किया है, चूंकि बार बार वो पानी का जिक्र भाईजान कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आगाह कर दूं आपको कि हम करना क्या चाह रहे हैं। कि उन्होंने सबसे पहले हमें बुलाया, जी मलक साहब भी बैठे हैं, काजी साहब हैं सारे, उन्होंने कहा जी मुझे ये बताएं कि जो मेरी देहात की 8 यूनियन काउंसिल हैं, इसमें कितना फंड हो, तो जितने भी इनके काम है, पानी के काम है, गलियों के हैं, सीवरेज के हैं, ये सारे मसाइल इनके हल हों, तो कितना फंड होना चाहिए। ये उन्होंने हमसे नहीं पूछा, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने प्लानिंग डिवीजन से पूछा कि ये जरा सर्वे करके मुझे बताएं। तो वो जो उन्हें एस्टीमेट मिला था वो तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए का था, कि 8 से 10 अरब रुपया हो तो ये जो हमारी दही बेल्ट है, जिसमें आज से 35 साल तक कोई काम नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो किसी की जात का काम हुआ है, कोई इलेक्टेड नुमाइंदा था उसकी जात का काम हुआ है, कोई उसका रिश्तेदार था उसके जात का काम हुआ है, कोई उसका दोस्त अहबाब था उसका काम हुआ है, लेकिन इस तरह जो काम आम आवाम के थे वो नहीं हुए थे। तो ये जब हम हमारे पास पहुंचा, चूंकि आपको पाकिस्तान के हालात भी पता है कि ये नहीं हो सकता कि एक साल में हम जितना भी हमें फंड अवेलेबल ज़रूरत है वो सारा हमें अवेलेबल हो, ये नहीं था। तो उसमें फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ। पहली जो हमारा पहला माली साल था, जो पिछला साल, उसमें हमने तकरीबन इस हल्के में 68 करोड़ रुपया लगाया अपने इस हल्के में, NA 54 में सिर्फ। और इस वक्त जो आपके टेंडर हो चुके हैं वो तकरीबन 50 करोड़ के हो चुके हैं और 16 करोड़ के दोबारा होने हैं, ये दोबारा आपके हो रहे हैं। ये 2 साल की प्रोग्रेस है हमारी। और तरनौल के हवाले से ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो तरनौल को जो हमने पिछले माली साल में फंड दिया है, हो सकता है वो 5% काम हुआ हो सकता है वो 10% काम हुआ हो, लेकिन ये नहीं हुआ कि हाँ ये आपका गिला बजा है कि मसलन हल्के का काम होना है जी 100%, काम हुआ है 10%। अब जो 90% नहीं हुआ, उन लोगों का ये ख्याल होता है कि फलां जगह काम नहीं हुआ, हमें शायद महरूम किया गया है या किसी को नवाजा गया है। मुझे याद है कि मैं पिछले दिनों यहाँ पे आया था, ये जो रेलवे लाइन के साथ जो इस्माइल वगैरह ने जो प्रोग्राम रखा था, तो वो जो गलियां बनी थी वो PTI की नहीं बनी थी। वो जैसे जैसे एक जितना हमारा एक सीक्वेंस चल रहा था उसी पे सारा काम हुआ है। तो इस तरनौल के लिए आपके 4 ट्यूबवेल हैं, जो आपके पानी की, ना सिर्फ ट्यूबवेल बल्कि पानी की 4 स्कीमें हैं, जिसमें एक स्कीम आपकी अप्रूव हो चुकी है, उसका काम हो जाए भाई लगा हुआ था, वो उस साइड पे है या इस साइड पे? उस साइड पे है। पहले हमने जो पहला हमारा बजट था उसमें एक पानी की हमने इनको स्कीम दी थी, जिसमें 400 घरों को पानी देना था हमने। उसमें जो बोर भी था और टैंकी भी, 2 टैंकियां बननी थी और 400 घरों में पानी देना था। वो मैं प्रोसेस पूछ लेता हूँ कहाँ तक पहुँचा। उसके अलावा ये दूसरा है, इसमें अगर आपकी टीम हमें सजेस्ट करेगी, आप इनको कहेंगे ये आपकी सारी टीम के पहले हमें पानी का रखें, तो उसमें हम पानी का जरूर रखेंगे। सेवरेज का कहेंगे सेवरेज, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि आपका सारा काम एक ही दफा हो जाए। अगर अल्लाह ताला ने, मैं एक बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर अल्लाह ताला ने हमें ये जो हमारे 5 साल है, ये जब 5 साल पूरे होंगे तो जैसे मलक साहब ने कहा है ना कि हम काम के बगैर आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। अगर आपको नजर आया कि वाकई असद उमर ने इस हल्के के लिए कुछ किया है, उसकी टीम ने कुछ किया है, हमारे कोई जाती स्टेक्स नहीं है। मैं भी किसी और पार्टी से, शायद मैं नून का रिप्रेजेंटेटिव था, मलक साहब नून के थे, कोई पीपल्स पार्टी का था, लेकिन वो हमारी पूरी एक नस्ल ज़ाया हो चुकी है कि इन लोगों के वादे इकरार देखते देखते। तो ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपकी टीम मौजूद है, आपका कोई भी मसला होता है आप इनको बताएं। मैं बल्कि जो नासिर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो नासिर साहब हमारे जो आइस्को के हैं कोऑर्डिनेटर हैं असद साहब के, और असद साहब ने कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं रखी हुई, उन्होंने पूरी एक टीम बना दी है कि किसी को थाने का मसला है आपने किससे रब्ता करना है, किसी को बिजली का मसला है किससे करना है, किसी को गैस का मसला है किससे करना है, ये सारी एक उनकी टीम मौजूद है और सारे हम बराबर हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि वो बड़ा है वो छोटा है, हम बराबर है। हाँ ये ज़रूर है कि एक शख्स को उन्होंने कोई जिम्मेदारी दी है, जैसे आपके एरिया में जिस तरह मलक इम्तियाज़ साहब को NA 54 के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, दही बेल्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक एक शख्स को जानते हैं, इन्हें ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, किसी को कम दी गई हैं। लेकिन ये चीज़ है कि आपके काम होंगे ज़रूर,
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے آگے پیچھے کچھ ٹائم ہمیں لگے گا اس میں، لیکن یہ آپ خان بہادر ہیں، عجائب خان ہیں، راجہ ظہیر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ہمیں جو سجیسٹ کریں گے پہلے کہ ہمارا یہ پہلے کام کر دیں، وہ انشاءاللہ ہم پہلے کریں گے. جو سیکنڈ سٹیپ میں کہیں گے وہ سیکنڈ سٹیپ پہ آپ کو کر کے دیں گے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی.